वेलकम एवरीवन, खुश आमदीद। आज हम पाइथन मास्टरी फ्रॉम डेटा टू एआई का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और ये उस सिलसिले की पहली वीडियो है। पाइथन फंडामेंटल्स में जहाँ पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे, सीक्वल प्रोग्रामिंग सीखेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे, जनरेटिव एआई को एक्सप्लोर करेंगे और इन सब टॉपिक से मुतल्लिक जो दीगर मालूमात हैं, टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, उनको देखेंगे। तो वहाँ पे हम बेसिक कंप्यूटर साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर भी एक निगाह डालेंगे। मकसद ये है कि कोई गैप ना रहे समझने में चीज़ों को। और अगर हम प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं तो हमें कंप्यूटर्स के बारे में कुछ इल्म होना चाहिए। और इस पहले ट्यूटोरियल में हम कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स पे एक निगाह डालेंगे ताकि हम जान सकें कि जिस मशीन के साथ हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए बात करना चाह रहे हैं उस मशीन की अपनी हैयत क्या है, खदोखाल क्या है, नक्शा क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सो ऑन अ हाई लेवल आपके पास मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेजेस हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब इनका फ़र्क जानना हमारे लिए थोड़ा सा अहम है। सबसे पहले हम देखेंगे मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है। इट्स द ओनली लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। ये लोएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू हो गया, दीगर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स जो हैं वो सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझते हैं। एंड दे you could directly execute machine language code on a CPU on any other hardware। और ये इसमें बाइनरी डिजिट्स होते हैं और मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी कोड पर मुश्तमिल है। बाइनरी मीन्स टू, इसमें हमारे पास सिर्फ ज़ीरो और वन है। सो अगर आप मशीन लैंग्वेज कहीं पे लिखी हुई देखेंगे तो वो सिर्फ ज़ीरो वन पे मुश्तमिल होगी। मशीन लैंग्वेज के बाद लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी कोड के करीब तर हैं। इसमें भी आप जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उस तक अपना मुद्दा पहुंचा सकते हैं। इसकी एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज है। मशीन कोड खुद एक लो लेवल लैंग्वेज है एंड दिस इज़ यूज्ड इन परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस। जहाँ पे भी आपको स्पीड और एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उन पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेजेस के बरक्स ये करीब तर हैं ह्यूमन लैंग्वेज के। इंग्लिश ले लें, सो दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। और इसमें आपको हार्डवेयर से डायरेक्टली बात करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हार्डवेयर के बारे में जानें हाई लेवल लैंग्वेज लिखने के लिए। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है जो कि हम सीखेंगे, जावा स्क्रिप्ट है। अभी हमने बात की कि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारी अपनी ज़ुबानों के करीब तर हैं, अल्टीमेटली उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करने के लिए। सो ऑल हायर लेवल लैंग्वेजेस आर इवेंचुअली ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड। और उसमें या तो एक इंटरप्रेटर यूज़ होता है या एक कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इंटरप्रेटर क्या है? इट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन, while a compiler translates the entire code into machine code at once.
सो इन दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। इंटरप्रेटर में आप हर लाइन जो लिखते हैं वो आप उसी वक्त एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये आपको हेल्प करता है डिबगिंग में, एक सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम को देखने में कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक छोटा सा कंपोनेंट आप उसका टेस्ट करते हैं, फिर 2 लाइनें और लिखते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं। तो इंटरप्रेटर जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट, ईजियर डिबगिंग और कोड को ईजिली टेस्ट किया जा सकता है। उसके बरक्स जो कंपाइलर है वो आपको पहले पूरा कोड लिखना पड़ेगा, और वो उस पूरे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल की सूरत में, और उस फाइल को फिर आप इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं। कंपाइल्ड कोड का फ़ायदा ये होता है कि वो इट रन्स फास्टर, क्योंकि आप पहले से हर चीज़ ट्रांसलेट कर चुके होते हैं, बजाय इसके कि आप लाइन बाय लाइन कैलकुलेट करें, ट्रांसलेट करें और उसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बाइनरी कोड और डेटा रिप्रेजेंटेशन में क्या ताल्लुक है। कोड वो बाइनरी कोड है, इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स, और जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो या तो ज़ीरो हैं या वो 1 हैं। सो बाइनरी डिजिट्स जो हैं उसको आप शॉर्ट में बिट भी कहते हैं। सो अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग, और दो ही बिट्स हैं हमारे पास, एक ज़ीरो है एक 1 है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि 2 स्टेट्स को सेपरेट कर सकती हो, दैट कैन स्टोर 1 बिट, वो 0 और 1 को स्टोर कर सकती है। सो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्ज एक चिप में बाइनरी कोड को, बिट्स को स्टोर कर सकता है बेस्ड ऑन कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, ऑन है या ऑफ है। अ बिट इज़ टू स्मॉल टू बी यूज्ड। सिर्फ 0 और 1 से आप हर चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सो वी नीड समथिंग बिगर, और यहाँ पे आ जाता है बाइट। एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। सो इफ़ यू हैव 8 बिट्स, उसको आप एक बाइट कहेंगे। अच्छा, अब मकसद जो है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। सो हम जानना चाहेंगे कि एक बाइट के साथ हम क्या कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू समथिंग। यहाँ पे एक बाइट के साथ जिसमें 8 बिट्स हैं, जो आप सबसे बड़ा नंबर जो आप क्रिएट कर सकते हैं वो 11111111 होगा। और ये नंबर जो है इसको जब आप डेसिमल में बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये 256 या 2 रेज टू पावर 8 के बराबर होता है। सो इससे हमें जो पता चलता है कि 8 बिट यानी एक बाइट की लिमिट जो है वो 256 तक है, और ये हमारे लिए एक अहम इंफॉर्मेशन है। सो 1 बाइट कंसिस्ट्स ऑफ 8 बिट्स एंड इट इज़ केपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग 256 डिफरेंट वैल्यूज़, जो कि 2 रेज टू पावर 8 के बराबर है। और एक बाइट जो है वो अमूमन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई सिंबल हो सकती है। सो हमारे पास जो बाइट है वो यूनिट है इंफॉर्मेशन स्टोरेज का। सो कोई भी डेटा आइटम, एक डॉक्यूमेंट हो, एक इमेज हो, एक मूवी हो, उसका जब हम साइज़ देखते हैं तो हम बाइट्स में देखते हैं। सो किलो बाइट्स जो हैं वो 2 रेज टू पावर 10 बाइट्स हैं, जो कि 1024 बाइट्स बनते हैं। इसी तरह मेगा बाइट्स जो हैं वो 1024 किलो बाइट्स हैं, जो कि 2 रेज टू पावर 20 बाइट्स बनते हैं।
गीगाबाइट्स आपके पास 2 रेज़ टू पावर 30 बाइट्स हैं, और टेराबाइट्स आपके पास 2 रेज़ टू पावर 40 बाइट्स हैं। और जो जो हमारे पास डेटा बढ़ता जा रहा है, साइज कंसिडरेशन भी तब्दील होते जा रहे हैं। सो 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं, और एक बाइट जो है वो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकती हैं, बट हमारा डेटा जो है वो कैरेक्टर से बढ़ के है। सो कंप्यूटर जो है वो उसके लिए एक वर्ड की टर्म यूज़ करता है। सो व्हाट इज़ अ वर्ड? अ फिक्स्ड sized group of bits handled as a unit by a computer. सो कंप्यूटर उसको एक यूनिट समझता है, और वो बाज़ दफ़ा 16 बिट्स होते हैं, बाज़ दफ़ा 32 बिट्स होते हैं, बाज़ दफ़ा 64 बिट्स भी हो सकते हैं। सो 16 बिट्स जो हैं वो 2 बाइट्स बनते हैं, 32 बिट्स जो हैं वो 4 बाइट्स बनते हैं, और 64 बिट्स जो हैं वो 8 बाइट्स बनते हैं। सो कंप्यूटर एक वर्ड को 2 बाइट्स या 4 बाइट्स या 8 बाइट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर किसी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को, किसी इमेज को रिप्रेजेंट करेगा, तो इससे क्या मुराद है? सो यहाँ पे इनकोडिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स 0 and 1, सिर्फ उसे बाइनरी कोड की समझ है। सो व्हाट अबाउट अदर टाइप्स ऑफ डेटा? तो इनकोडिंग वो तरीका है, वो मेथड है जिसमें आप कैरेक्टर्स को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जो कि कंप्यूटर समझ सके। इनकोडिंग इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स इनटू अ सूटेबल फॉर्मेट फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। सो ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, उसमें नंबर्स हों, टेक्स्ट हों, फोटोज हों, ऑडियोज हों, वीडियोज हों, they can be handled by computers in encoded form. So let's look at types of encoding systems. अच्छा, कैरेक्टर इनकोडिंग में हमारे पास ASCII और यूनिकोड हैं। नंबर इनकोडिंग में हमारे पास बाइनरी और हेक्साडेसिमल्स हैं। इमेज इनकोडिंग में हमारे पास JPEG, PNG और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। ऑडियो इनकोडिंग में MP3 है, वेव फाइल्स हैं। वीडियो इनकोडिंग में MPEG है, H.264 है। सो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिनमें कुछ ज़्यादा पजीराई कुछ को ज़्यादा पजीराई मिली, कुछ बहुत ख़ास मौक़ों पर इस्तेमाल होते हैं। कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम्स में हम मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स को, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, सिंबल्स हैं, उनको हम कोई नंबर असाइन कर देते हैं ताकि कंप्यूटर को समझाना आसान हो जाए कि हम इस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। उसमें जो कॉमन फॉर्मेट्स हैं वो ASCII और यूनिकोड हैं। ASCII encoding is the American standard code for information interchange. ASCII encoding में 7 बिट्स को इस्तेमाल किया जाता है, और हमने पीछे एक एनिमेशन में देखा कि अगर 8 बिट्स हों, यानी एक बाइट हो, तो 8 बिट्स जो हैं वो 256 डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज 2 to the power 8 इज़ 256। 7 बिट्स जो हैं वो 128 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड 128 इज़ 2 to the power 7। तो यहाँ पे आप पैटर्न देखें कि जितने बिट्स होंगे वो 2 to the power में, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है, 2 to the power ऑफ नंबर ऑफ बिट्स वुड गिव यू कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स है ये कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो इन ASCII 128 कैरेक्टर्स की गुंजाइश है। उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स हैं, और बेसिक सिंबल्स हैं। So for example, the character capital A is represented by 65. So 65
वो नंबर है जो कि कैपिटल ए को असाइन किया गया। इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1 0 0 0 0 1 आपके पास एक बाइनरी नंबर आ जाएगा। इसी तरह कैरेक्टर ए को जो नंबर असाइन किया गया है वो 97 है। सो ये एक स्टैंडर्ड है जो कि इस्तेमाल होता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये बड़ा लिमिटेड स्टैंडर्ड है। इसमें आप 128 कैरेक्टर्स की गुंजाइश रखते हैं। सो हमारे पास जो लेटेस्ट अब स्टैंडर्ड है वो यूनिकोड इनकोडिंग है, विच इज़ द यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। और इसमें सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, बल्कि दुनिया की तमाम ज़बानों की के जो कैरेक्टर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो इसमें रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। एंड इट कैन, और इसकी जो लिमिट है वो 128 नहीं है, इट कैन रिप्रेजेंट ओवर 1 मिलियन कैरेक्टर्स। अभी जो इसका वर्जन जो जा रहा है उसमें 1.5 लाख के करीब कैरेक्टर्स हैं जो कि यूनिकोड इनकोडिंग में रिप्रेजेंट होते हैं। अब इस इनकोडिंग के अंदर 3-4 मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें UTF-8 है, UTF-16 है, UTF-32 है, और उसमें जो सबसे जो कॉमन है वो UTF-8 है। आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलें तो बॉटम राइट पे आपके पास अमूमन ये जो कैरेक्टर इनकोडिंग है वो लिखी होती है, और आपने शायद देखा हो UTF-8 को वहाँ पे। सो UTF-8 इज़ अ वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग। आपने ASCII में देखा कि हम 7 बिट्स यूज़ करते हैं हर कैरेक्टर को इनकोड करने के लिए, लेकिन UTF में हम 1 से 4 बाइट्स यूज़ कर सकते हैं। सो 8 to 32 बिट्स, क्योंकि एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर है। जो ASCII कैरेक्टर सेट है वो यूनिट कोड का सबसेट है, और ASCII कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 to 127, तो ये 128 बनते हैं, आर रिप्रेजेंटेड इन 1 बाइट। तो स्टिल वही जो फॉर्मेट जो ASCII यूज़ करता है उसको यूज़ किया जाता है। जो बाकी जो नए कैरेक्टर्स हैं उनके लिए बाज़ 2 बाइट्स, 3 बाइट्स या 4 बाइट्स भी इस्तेमाल होते हैं। सो यूनिकोड इनकोडिंग जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है ASCII में। तो आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा ASCII इनकोडिंग को यूज़ करके, आप उसको यूनिकोड में भी ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, मसलन जो कैपिटल लेटर ए है, ये आप देखेंगे कि सिमिलर है इसकी इनकोडिंग ASCII के साथ। एक चाइनीज़ कैरेक्टर है जो कि अब ASCII में नहीं है, और आप इसको 3 बाइट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं UTF-8 में। पाइथन वर्जन 3 से ऑनवर्ड यूनिकोड स्टैंडर्ड को ही इस्तेमाल करते हैं, और UTF-8 इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड फॉर वेब पेजेस। वेब पेजेस HTML में लिखे जाते हैं, और वहाँ पे UTF-8 इनकोडिंग इस्तेमाल की जाती है। आप एक वेब पेज अगर ASCII में इनकोड करेंगे तो आप सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तक महदूद रहेंगे, और UTF-8 जो है वो एफिशिएंट है और कंपैटिबल है। तकरीबन सारी दुनिया जो है इसको इस्तेमाल कर रही है, तो आपको कोई मसला नहीं होता इंफॉर्मेशन शेयरिंग में। सो आज के इस लेक्चर में हमने मुख्तलिफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस को देखा। वी लुक्ड एट द मशीन कोड, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। मशीन कोड 0-1 बाइनरी डिजिट्स हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस वो हैं जो कि मशीन कोड के करीब तर हैं और जो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती कंप्यूटर हार्डवेयर से, CPU, मेमोरी, अदर स्टफ। उसके बाद हमने देखा कि बिट्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, 0-1, और एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, और डेटा का साइज़ जो है वो बाइट्स में, किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में, टेराबाइट्स में मेजर किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि इनकोडिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी डेटा को
नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनको आप मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते। हमने कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम्स को डिस्कस किया, जिसमें ASCII और यूनिकोड सबसे नुमाया हैं। यूनिकोड में UTF-8 जो है वो सबसे ज़्यादा ग्लोबली इस्तेमाल होने वाला कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है, जो कि मोर देन 1 मिलियन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे बात करेंगे और जो मेन कंपोनेंट्स हैं और उनका रोल क्या है वो हम देखेंगे। हमारा मकसद डेटा से रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करना है, और आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो डेटा को कैसे हैंडल करता है। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।